हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइमलेस एंड जर्नल रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विन इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, एंड मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपका आ गया है वो आया है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके ओके, वेटिंग एनर्जी है। ओके, सेकेंड कार्ड देखें तो सन का आया है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आपका थर्ड कार्ड आया है डेथ का। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन में से लियो बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन में से स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल कार्ड। ओके, बिल्कुल क्लियर है, एरीज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, 3 मेजर अरकाना, 1 माइनर अरकाना, स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड बिग मैसेज। ओके ओके, आपके में मेजर अरकाना बहुत सारे आ रहे हैं। ओके, ये आपकी लव लाइफ से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन और किंग की एक एनर्जी आ गई है। ओके, सोलमेट आ गया है। ओके, हम्म, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द फूल कार्ड आया है। ओके, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, कोई लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हैं, कोई चैलेंज फेस करना चाहते हैं, कोई न्यू डायरेक्शन के लिए कोई रिस्क टेकिंग पे है, कोई नया आप चैलेंज, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कोई एंडिंग के बाद आप एक रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर तो ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की हो सकती है, जिनकी यहाँ एनर्जी आई है, वो आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। अगर अभी तक वो आपसे एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, पीछे हट रहे थे, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में थे, तो अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने माइंड मेकअप किया है कि वो आपके लिए एक रिस्क टेकिंग करेंगे, जरूर हार नहीं मानेंगे, एक बार वो चांस जरूर लेंगे, ऐसा लग रहा है। तो ये वाइस एंड वर्सा। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि आखिर आपकी जुनूनियत चढ़ी है प्यार में, या आपके पार्टनर आपके लिए काफी जुनून में आ गए हैं। एस ऑफ वैंड्स है, और एस ऑफ वैंड से पहले देखिए 6 ऑफ पेंटिकल है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, अगर ये बैलेंस नहीं कर रहे थे चीजों को, बहुत ज्यादा हर चीज में डिमांडिंग बहुत रहे हैं, और आपसे हमेशा इन्होंने डिमांड ज्यादा की है, और आप हमेशा गिवर में रहे हैं और ये रिसीवर में रहे हैं। आप ही ने एफर्ट्स किए, आप ही से सारे वो करवाते रहे। अगर ऐसा रहा आई एम रियली सॉरी, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहा है तो ये आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड से या तो कुछ लोगों की तरफ इन्होंने ऑलरेडी आपको एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए ऑफर दे दी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज ये ऑफर आ जाए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी कुछ टाइम में आएगा, क्योंकि मेजर अरकाना आया है, तो ये चीज होगी जरूर।
ओके, तो यहाँ पे देखिए न्यू ब्रांड बिगनिंग है, चीजें जो खराब हो गई हैं उनको वो सही करना चाहते हैं, कुछ गलतियां हुई हैं उनको सुधारना चाहते हैं, आपको कुछ गलत भला कह दिया है वो चीजें सुधारना चाहते हैं, तो ये जो चीजें हैं उसको रिन्यूएबल में लाना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर है आपकी तरफ। देख लीजिए 4 ऑफ वैंड्स है, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, 1111 आप लिख सकते हैं क्योंकि 1111 रीयूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, मैरिज हो सकता है, बहुत लोगों के लिए डायरेक्ट शादी या मैरिज के लिए ये बात कह सकते हैं, बहुत लोगों के लिए रिकंसिलेशन, रीयूनियन की बात हो सकती है। ओके, देख लीजिए 2 ऑफ कप्स है, बिल्कुल क्लेम करिएगा दोनों कार्ड्स को, देख लीजिए 1111 एंड 2 ऑफ कप्स। सोलमेट हो सकते हैं ये, ओके, आपके सोलमेट पर्सन है, इसीलिए ये आपको चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, कुछ तो गलती इन्होंने की है जिसकी ये माफी मांग रहे हैं, माफी मांग के आपसे एक नई शुरुआत के लिए ये दोबारा सेकंड चांस जरूर मांग रहे हैं, जो भी चांस है, सेकंड है कि थर्ड है आपके हिसाब से, जो भी है एक दोबारा चांस जरूर मांग रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उसकी माफी आपकी तरफ जरूर आ रही है। ओके, आप चाहे देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर तो इन्होंने आपसे माफी मांगी है, आपसे नई शुरुआत करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए कहा है, तो आप यहाँ पे काफी स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है ठीक है सब कुछ जैसा मैं चाहता था या मैं चाहती थी हो तो रहा है, लेकिन अब शायद सिचुएशन कुछ सीरियस हो गई है, कुछ क्रिटिकल मामला है, आपकी सिचुएशन आपको बेहतर पता होगी क्या है, तो अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है एक्शन और डिसीजन लेने में, आपको लग रहा है मैं चाहूं तो मैं, आप चाहेंगे तो आप डिसीजन ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप एक्शन कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है ना बहुत ही स्टक है, होल्ड है, आप इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इतनी जल्दी शायद भरोसा नहीं करना चाहते, इतनी जल्दी अब दोबारा आप सेकंड चांस नहीं देना चाहते, हो सकता है आपने मल्टीपल बार चांस दिया हो और हमेशा इन्होंने कुछ गलती कर दी हो, इस बार आप जो हैं वो काफी आपको लग रहा है मेरे हाथ पैर बंधे हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पा रहा, बंधा है, कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है, किसी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, या आप खुद से ही आगे अभी बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस आपकी तरफ नहीं हो रही है और कोई मूवमेंट भी आपकी तरफ से नहीं हो रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, वो इसलिए नहीं हो रही है वो भी समझ में आ रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में अपनी इंडिपेंडेंस, अपने सेल्फ लव, तो अब आप पीछे नहीं मुड़ना चाहते, आप दोबारा से उन सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जिनको आप बड़ी मुश्किल से खत्म करके आगे बढ़े हैं, आपने खुद को संभाला है और पहली बात आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आजकल क्वीन ऑफ वैंड्स हर रीडिंग में आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत लोग एक रियलिटी चेक लोगों को मिल गया है बहुत बड़ा, और आप अपने रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्शन है, और अगर आप उस पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपने अंदर तब्दीली कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ मेजर चेंजेस आप लेके आए हैं, तो जो कि आपको काफी अट्रैक्शन कर रहा है, बहुत लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे होंगे जिन जो आपकी लाइफ से चले गए, जिन जो अपने आप आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, कुछ पुराने लोग भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे होंगे, कुछ लोगों ने आपको अनब्लॉक करके आपको मैसेज टेक्स्ट किया होगा, कुछ ऐसा आजकल आपके साथ जरूर हो रहा होगा कि कुछ ऐसे लोग जिनको शायद आप भूल भी गए, वो भी आपकी लाइफ में कम से कम 6-7 महीने 1 साल के बाद आपकी लाइफ में दोबारा आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, सेम चीज आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है, वो आपकी तरफ काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर तो ये आपको कहीं से नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पता कर रहे हैं, तो जो भी आप जिस भी पर्सनालिटी में है आप अलग ही नेक्स्ट लेवल पे दिख रहे हैं, तो ये भी लग रहा है क्योंकि इसके बाद डेविल का कार्ड आया है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और जिस तरीके से मिस कर रहे हैं वो काफी नेगेटिव हो रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर हो रहा है, या तो आप इनकी लाइफ से बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप रुकना नहीं चाह रहे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो कि इनकी एनर्जी को काफी नेगेटिव में बदल रहा है, ये आपके लिए फिजिकल इंटीमेसी
फिजिकल इंटीमेसी को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप बहुत लंबा डिस्टेंस हो गया है, कई लंबे टाइम से आप लोगों को नहीं मिले हैं, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सेपरेशन, या ये चीज़ें एंडिंग होने में काफ़ी टाइम हो गया है, तो ऐसा लग रहा है अब आपके पार्टनर जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो अप्रोच कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हो, और आप फिर भी अगर रिजिड हो गए हैं और आप बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहते, आप इनकी माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज इनको काफी नेगेटिविटी कर रहा है, क्योंकि इनको आप चाहिए, ये आपको अपने साथ चाहते हैं, आप उनके साथ बैठे, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, दोबारा से अपने और आपके बीच में चीजों को सही करना चाहते हैं, जो कि उनको बहुत मुश्किल लग रहा है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि आप उनके कंट्रोल से जा रहे हैं, अब आपकी लाइफ में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, आप इनके बगैर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ये वहीं पे स्टक हैं। वो चीज़ इनको काफ़ी नेगेटिविटी में ला रही है, क्योंकि इनको शायद ये इन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि आप इनके बगैर इनको छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। आप इतना सेल्फ लव कर सकते हैं कि आप खुद को प्राइवेटाइज़ कर लेंगे। ओके, तो बहुत सी चीजें हैं जो इनको नेगेटिविटी में बदल रही है, प्लस इंटीमेसी लेवल पे टॉक्सिसिटी भी इनके अंदर बहुत बढ़ रही है, नेगेटिविटी भी बहुत बढ़ रही है, कंट्रोल और अथॉरिटी छूट रही है, पोजीशन इनकी डाउन हो रही है, आप पोजीशन में ज्यादा अपर हैंड हो गए हैं, बहुत सी चीजें हैं, प्लस सबसे ज्यादा आपको मिस करना, आपकी कमी महसूस करना, ये इनको बहुत खल रहा है। अगर तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल पे है, इसी गुस्से में हो सकता है ये कुछ गलत बोल दें, कुछ गलत कह सकते हैं आपको, हो सकता है आपसे बातचीत हुई हो, आपने कुछ ऐसा इग्नोर या नो कहा हो, तो इन्होंने आपको पलट के कुछ गलत भी बोल दिया हो, कुछ ऐसा भी हुआ है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पर्सन तो देखिए, जिस भी पर्सन की एनर्जी यहाँ आ रही है, भले ये टॉक्सिसिटी में है, इस समय नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी इम्पोज करने में है, अपनी बात मनवाने में है कि बस मेरी बात मान जाओ, अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो वो चीज इनको समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा है, हाई बाउंड्री अगर आपने क्रिएट कर लिया एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स, तो ये चीज इनको समझ नहीं आ रही है। ओके, किंग ऑफ कप से ये काफी जेन्युइन फादरली फिगर पर्सन आपके लाइफ में रहे हैं, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतना लॉयल, ऑनेस्ट, प्यार, मोहब्बत, जुनून सब होने के बावजूद, इतने जज्बात होने के बावजूद, इतने प्यारे होने के बावजूद, प्रॉब्लम ये रही है कि इन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया। ये आपकी लाइफ में हर तरीके से मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी आपको महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सिर्फ प्यार से तो कुछ नहीं होता ना, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, इन्होंने कभी खुल के अपनी बातों को आपके सामने रखा नहीं है, इनके क्या प्रेजेंट के प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान है, क्या आपको लेके सोचते हैं, कितना सीरियस है, कितना, क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं रहता। मौजूदगी तो है, बताने के लिए तो है, महसूस कराने के लिए तो है कि हाँ मैं हूँ, आप जब चाहोगे तो ये महसूस तो है, ये आपको सुन लेंगे, आपको बता, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए कोई एक्शन नहीं होता, एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये 2 कदम पीछे ही हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो फिर सही डिसीजन है, अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक इनके लिए वेट किया कि कभी ये आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, कभी ये आपके लिए बढ़ेंगे, कोई डिसीजन फाइनल करेंगे, और अगर इन्होंने नहीं करना है, चाहे कोई वजह हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो अगर ऐसा है, तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, के लिए बॉटम ऑफ द डेक फूल कार्ड आया है, ये आपके लिए एक चांस लेना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, एक रिस्क है, एक चैलेंज है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, हो सकता है एक्शन नहीं लेते हैं पर एक्शन लेना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट आप एक्सेप्ट, अब जब ये अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप नहीं लेना चाहते, आप मौजूद नहीं हैं, आप वहां एक्सेप्टेंस में नहीं है, जब आप इनसे चाहते थे तो ये हाथ पैर बांध के बैठे थे, तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी फ्लिप हुई है। ओके, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि आप इनके बगैर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगर आपसे ये सिचुएशन किसी भी तरीके से मैच और रेजोनेट कर रही है, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है, हम वो देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल है,
आप अपने फाइनेंशियल चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर को लेके आप बहुत ज्यादा क्लोजली चीजों को काफी देख रहे हैं। अगर आपने इनके चक्कर में बहुत ज्यादा अपने करियर को सेक्रीफाइस किया है, आपने बहुत लंबा टाइम वेटिंग में किया है, वेट करवाया है इन्होंने आपको, आपने बहुत, क्योंकि लग रहा है कि आप ऐसे ही 2 कदम आगे नहीं बढ़ गए हैं, आपने काफी सोच समझ के आप आगे बढ़े हैं और बहुत मजबूरी में बढ़े हैं, जो कि इस पर्सन ने ही आपको मजबूर किया है। ओके, क्योंकि आपके सामने कोई राह ही नहीं है, फैसला आपको अपने लिए करना ही पड़ा। तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला और अब आप वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, सिंपल। इस कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि कुछ लोग तो बिल्कुल अब वेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाना चाहते। बहुत पेशेंस दिखा लिया, बहुत एफर्ट कर लिया और मिलना मिलाना कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई फैसला नहीं हुआ और अब आप नहीं करना चाहते। ओके, बिल्कुल क्लियर है। सन का सेकंड कार्ड आपका सन का आया है, बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी खुशी पे, अपने सुकून पे, अपनी लाइफ के गुड न्यूज़ पे, अपनी फैमिली पे, अगर तो ये आपकी मैरिड लाइफ है तो अपने बच्चे को लेके कोई अचीवमेंट हुई है आपके, अगर आपने कंसीव किया है, कुछ तो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी खुशी पे बहुत ज़्यादा ध्यान, जो आप डिजर्व करते हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको पॉजिटिविटी में रखता है, जो आपको एक ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाता है, जो आपको एक फर्टिलिटी की तरफ ले जाता है, आप अब वेटिंग एनर्जी से निकल के एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। अपनी खुशियों को लेके, अपनी ड्रीम्स को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सुकून को वेलकम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है। डेथ कार्ड देख लीजिए, एक चीज को आपने एंड कर दिया है। ओके, आपने एंड कर दिया है, आपने अपने इस फेज का चैप्टर ओवर कर दिया है। ओके, चीजें खत्म हो गई हैं। और देख लीजिए, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप इस चैप्टर को ओवर करके एक नया चैप्टर अपने लिए खोल रहे हैं और एक रिस्क टेकिंग ले रहे हैं। फूल कार्ड से बॉटम ऑफ द डेक अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपके करियर के लिए भी ये चीज हो सकती है कि आपके करियर में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, करियर में कुछ ऐसा काम आप करना शुरू करा है, आपने अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हुए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रोजेक्ट आपने नया शुरू किया है, आप वहां पे जो फ्रूटफुल रिजल्ट चाह रहे थे वहां से मुताल्लिक आपके गुड न्यूज आई है, काम आपका सक्सेसफुल हुआ है, रिटर्न में आपको कुछ मिला है, पैसे में आपके कुछ हुआ है, फाइनेंशियल गेन कुछ हुआ है, कोई नई अचीवमेंट मिली है, कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ये आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जो आपने क्वीन ऑफ वैंड से किया है। ये गुड न्यूज आपको एक तरीके से आपको अपनी लाइफ में ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक चैप्टर एंडिंग जरूर हुई है, एक फेस एंड हुआ है, एक रिश्ता जरूर खत्म हुआ है, लेकिन ये जो अचीवमेंट आपको मिली है क्वीन ऑफ वैंड से, और जो भी ये प्रोफेशनल हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, इसने आपको एक तरीके से एक नया डायरेक्शन दिया है, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया है, आपकी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने का एक चांस दिया है। इसीलिए ये एक रिस्क टेकिंग है, एक लीप ऑफ फेथ है, एक चैलेंज है अपनी लाइफ में जो आपने बढ़ के लिया है। ये तो हुई आपकी मुद्दे की बात, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। ओके, अगर मैं इस पर्सन की तरफ से अगर आपका मैसेज ऑफ द डे पढूं तो 7 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर है, इस पर्सन को बहुत ज्यादा पता है कि आपने एफर्ट्स और पेशेंसली वेट किया है, पर इनकी तरफ से आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है, इन्होंने आपको काफी वेटिंग जोन में डाला है। द सन कार्ड से इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज है, या ये आपकी लाइफ में जो आपको दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से खुशियां, सुकून और वो लाइट एनर्जी आ जाए, जो इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है वो एक रिन्यूअल में आ जाए, और आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है एंड अल्टीमेट सुकून है आप इनकी लाइफ का, जो ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में वापस आ जाए। कोई गुड न्यूज जरूर आई है, हो सकता है आपको बताना चाहते हैं। डेथ कार्ड से आप दोनों के बीच में जो एंडिंग हुई है, एक चैप्टर ओवर हो गया है, ये चाहते हैं कि दोबारा से चीजें शुरू हो जाए, जो कि हमने एस और पेजेस से देखा था कि आपके में चीजें हैं। ये एक बहुत बड़ा चांस लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क टेकिंग आपके साथ करना चाहते हैं, दोबारा से आपको भरोसा देना चाहते हैं, दोबारा से आपको एक
चांस में लाना चाहते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, किसी भी तरीके से हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने तीनों ही सिचुएशन बताई, पर्सनल लाइफ आपको लेके, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके फाइनेंस को लेके गुड न्यूज़ हो सकती है, या तो जो एनर्जी जो पर्सन की निकली है, चाहे आपके फियांसे हो, एक्स हो, या करंट पार्टनर के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनकी तरफ से भी मैंने आपको मैसेज ऑफ द डे बताया। तो आपको कुछ ही किसी भी तरीके से आपसे मैच हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे ही ऊपर है और मुझे यहाँ पे अब फाइनली कुछ ना कुछ सोचना है, या मैं जानना चाहता हूँ, या मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। तो आप चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम confident, I'm in a strength, okay, I'm free spirit, I'm healthy, I'm fit, okay। तो ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा 11 या 2 ऑफ कप से, ओके। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।